गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 1 से लेकर के 6 तक कंप्लीट कर लिया है। साथ में सडन इंडिसेस भी हमने कंप्लीट किया है और इस समर वेकेशन में आपने इसका कंप्लीट रिवीजन भी किया होगा। अब मैथमेटिक्स में हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ज्योमेट्रिकल पोर्शन अभी हमने स्किप कर दिया है ताकि अगर रिसेंटली में स्कूल ओपन हो जा रहेगा तो हम लोग क्लास में ही उसको डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल पोर्शन को। ये आसान चैप्टर है हीरोन्स फॉर्मूला, आप आसानी से 1-2 दिन में इसको कवर अप कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। कुछ फॉर्मूला हम रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस में जो भी हमारी नॉलेज है उसको। हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर पता है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो इसका एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस हो जाता है और ये हाइट हो जाता है। तो इस ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर हमारे पास ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिनके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, इस कंडीशन में एरिया जो होता है वो क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर हो जाता है। पेरीमीटर इसका हो जाता है P = 3a और इसका पेरीमीटर क्या हो जाता है ABC अगर साइड है इसके या H B और C दे रखा है तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाता है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का पेरीमीटर ही होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इस केस में तीनों साइड इक्वल है इसलिए 3a कर दिया हमने। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब ये दो ट्रायंगल तो स्पेशल ट्रायंगल है, बट अगर कोई नॉर्मल ट्रायंगल अगर दे दे जिसके तीनों साइड्स गिवन हो तो आप एरिया कैसे निकालेंगे। कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो या फिर आपका क्या है स्केलन ट्रायंगल हो या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, तो अगर तीनों साइड्स अगर डिफरेंट दे दिया तो आप उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि 3 साइड ABC अगर गिवन है तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर सबसे पहले क्या होता है A + B + C होता है और इसका एरिया मैं लिख दूं, एरिया होता है इसका √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब S क्या होता है तो S होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर पता है आपको P/2 यानी कि A + B + C/2 हो जाएगा। ये होता है इसका सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर S का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A + B + C/2 सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाई 2 सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। और स्केलन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये S क्या है सेमी पेरीमीटर है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का, इसी कंसेप्ट का यूज हम करेंगे अभी फिलहाल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस चैप्टर में यही फॉर्मूला हमारा यूज होगा। तो चलिए हम एक बार कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये आप ही के बुक के एग्जांपल्स हैं। अगर यहाँ पे कुछ डाउट हो तो आप अपनी बुक में एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 and 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32। तो मान लीजिए कि A की वैल्यू हमने ले लिया 8, B की वैल्यू हमने ले लिया 11, तो C की वैल्यू आपके पास नहीं है। C की वैल्यू नहीं है बट P की वैल्यू आपके पास है 32। तो P क्या देता है A + B + C = 32 होता है। A + B की C की वैल्यू 32 माइनस A + B की वैल्यू कितनी हो जाएगी A + B की वैल्यू 19 यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट 13। अब C की वैल्यू तो आपने निकाल लिया 13। ठीक है, 13 निकाल लिया तो अब एरिया निकाल सकते हैं आप। एरिया क्या हो जाएगा √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। सिर्फ वैल्यू पुट करना है यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना। S की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब बताइए। P की वैल्यू 16 है तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी P की वैल्यू 32 है तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, हाफ सेमी पेरीमीटर हाफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अब लिख दूं 16 और 16 माइनस A यानी 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 16 माइनस B यानी कि 16 माइनस 11, 16 माइनस 11 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 16 माइनस C यानी कि 16 माइनस 13 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो तो ये 16 बाहर निकल के क्या दे देगा 4। 8 को हम लिख लेंगे दो पार्ट में 2 इंटू 4 रूट से बाहर निकल के क्या दे देगा 2 दे देगा। रूट के अंदर क्या बचा 2 इंटू 5 इंटू 3
ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/30 और सब मीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एरिया निकाल लिया, 8 को हमने तोड़ लिया 2 इंटू 4 में और 4 का स्क्वायर रूट सीधा बाहर निकाल लिया, 2 रख लिया अंदर, तो अंदर क्या रह गया 2 रह गया, 5 रह गया और 3 रह गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे है ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज इनसाइड 120, 80 एंड इनसाइड नहीं है, साइड्स है 120, 80 एंड 50। तो मान लीजिए कि हमने एक ट्रायंगल बना लिया, इसको हमने 120 असाइन कर दिया, इसको 80 कर दिया, इसको 50 कर दिया, तीनों साइड्स गिवन है। अब आपको क्या निकालना है? डाइया है टू पुट द फेंस ऑल अराउंड इट एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। इसके अंदर ग्रास प्लांट किया है और फेंस भी किया है। तो फेंस किया है यानी कि पेरीमीटर है, फेंस तो वॉल को किया जाता है ना, तो ये फेंस किया बाउंड्री को किया जाता है और इसके अंदर ग्रास प्लांट करना है यानी कि एरिया भी निकालना होगा। हाउ मच एरिया डज सी नीडेड टू प्लांट, अब ये एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर में क्या मिलेगा आपको? a प्लस बी प्लस सी, यानी कि कितना हो गया 120 प्लस 80 प्लस 50 250, कितना हो गया 250 और s की वैल्यू कितना हो जाएगा 125, p/2 125 हो जाएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में आपके पास एरिया क्या बनेगा? देखिए एरिया में लिख दूं s इंटू s माइनस ए, यानी कि s की वैल्यू कितनी है 125 माइनस 120, यानी कि s माइनस ए 5, s माइनस बी 125 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 और इसमें से 50 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, 75 प्लस 50 125 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम बाहर निकालने हैं, हमें क्या क्या बाहर निकलेगा। 125 को देखिए मैं कैसे लिख लूँ, 25 इंटू 5 एक परफेक्ट स्क्वायर लिख लिया, 25 को बाहर निकाल लेंगे, ये 5 ऑलरेडी यहाँ पे है। 45 को मैं 9 इंटू 5 लिख लूँ और 75 को मैं क्या लिख लूँ 25 इंटू 3। अब देखिए रूट के बाहर ये 25 रूट के बाहर निकल के दे देगा क्या 5, ये 2 पेयर बना हुआ है तो 1 5 तो बाहर निकल गया। अब देखिए ये 9 भी रूट से बाहर निकल के दे देगा क्या 3 और ये 25 भी रूट से बाहर निकल के क्या दे देगा 5, रूट के अंदर क्या रह गया 5 और 3 यानी कि 15 रह गया। इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 जा 125, 3 जा 375 रूट 15। ये तो हो गया आपका एरिया, ये तो निकल गया आपका एरिया। बात समझ में आ गई? अब उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बोर्डेड वायर एट द रेट ऑफ 20 पर मिनट। अब कॉस्ट निकालना है, फेंसिंग का कॉस्ट निकालना है, जबकि इसमें से 3 मीटर का एक गेट भी छोड़ा हुआ है। तो ये गेट अगर 3 मीटर का छोड़ दिया गया है तो टोटल पेरीमीटर, अब देखिए मैं इसी में इसको मिटा देता हूं। अब आपके पास पेरीमीटर मिला हुआ है, तो पेरीमीटर मिला हुआ है तो अब टोटल पेरीमीटर जो है 3 मीटर का गेट छोड़ने के बाद का न्यू पेरीमीटर जो बनेगा, पेरीमीटर 1 में लिख देता हूं इसको, वो कितना मिलेगा 250 माइनस 3 247 मिलेगा। और कॉस्ट कितना मिलेगा टोटल, फेंसिंग कॉस्ट कितना आएगा, क्योंकि 20 रुपये पर मीटर का कॉस्ट है तो 20 इंटू 247 हो जाएगा। ये कॉस्ट आ जाएगा आपका 7 दूना 14, 24 दूना 48, 49, 49 और एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 4940 रुपीज का कॉस्ट आ जाएगा इसकी फेंसिंग का। बात समझ में आ गई? ये 3 मीटर का गेट छोड़ा हुआ है, तो कहीं भी छोड़ लो, अब टोटल पेरीमीटर में से 3 मीटर तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे गेट पे तो फेंसिंग हो नहीं रहा है, सिर्फ बाउंड्री की फेंसिंग होगी। ठीक है, और उसका रेट भी गिवन था, रेट गिवन था क्या 20 पर मीटर का कॉस्ट रेट गिवन था। तो टोटल जो भी बाउंड्री है उसको हमने 20 से मल्टीप्लाई करके अपना कॉस्ट भी निकाल लिया, एरिया तो पहले ही निकाल दिया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, द साइड ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो। अब ट्रायंगुलर प्लॉट का रेशियो गिवन है। अब देखिए मान लीजिए कि ए बी सी, ये ए की वैल्यू हमने 3x ले लिया,
बी की वैल्यू 5x ले लिया और सी की वैल्यू 7x ले लिया। तो इसका पैरामीटर क्या निकल के आएगा सामने, या सेमी पैरामीटर ही ले लेते हैं, नहीं चलिए पैरामीटर लेते हैं, ठीक है ना। तो पैरामीटर अगर हम ले रहे हैं तो पैरामीटर p की वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 आ जाएगा ना। पैरामीटर कितना गिवन है आपके पास, ये देखिए 300 गिवन है, तो हमें लिखना होगा 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300। ये हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 300 एंड x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू 20 निकल के आ गया। तो जब x की वैल्यू 20 निकल के आ गया तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 20 इंटू 3 60, 20 इंटू 5 100, 20 इंटू 7 140, ठीक है। और सेमी पैरामीटर अगर मैं निकाल लूं, क्योंकि हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना है तो सेमी पैरामीटर भी निकालना पड़ेगा। 150 सीधा कर लेंगे पैरामीटर डिवाइडेड बाई 2 और एरिया निकाल लेंगे s इंटू एस माइनस ए, 150 माइनस 60 की वैल्यू 90, एस माइनस बी 150 माइनस 100 की वैल्यू 50। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 150 माइनस 140 की वैल्यू 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 25 इंटू 6 होता है, 9 इंटू 10 होता है। तो 10 को मैं फिर से क्या लिख दूं, 9 इंटू 10 न लिख करके 9 इंटू 5 इंटू 2 लिख देता हूँ, 90 हो जाएगा। और 50 को मैं फिर से क्या लिख दूं, 25 इंटू 2 लिख देता हूँ। और 10 को मैं क्या लिख दूं, 2 इंटू 5 लिख देता हूँ। अच्छा चलो 10 तो है ही, 10 था तो 10 भी लिख देते, ये 10 हो जाता, ये भी 10 हो जाता, बाहर निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 25 का हमने 5 बाहर निकाल लिया, ठीक है। 25 का 5 बाहर निकाल लिया। अब देखिए ये एक 25 और है, इसका भी हमने बाहर निकाल करके 5 कर लिया, ठीक है। 9 है यहाँ पे, तो 9 का हमने 3 बाहर निकाल लिया। अब ये भी 2 इंटू 5 है और यहाँ भी 10 का 2 इंटू 5 है ना, ये 2 इंटू 5 है, तो ये 2 इंटू 5 भी बाहर निकल गया कंप्लीट, 2 इंटू 5 भी बाहर निकल गया। पेयर लगा के बाहर निकाल लेना है, आप स्क्वायर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो टाइम कंज्यूम कर लेगा। अब एक 2 यहाँ पे है, देखिए 50 के लिए हमने 25 इंटू 2 लिखा था, तो ये 2 यहाँ बचा, 6 में से एक 2 बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या रूट के अंदर, 3। रूट के अंदर क्या बचेगा, 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए एक बार, 5 5 25, 25 25 6 जा 25 6 जा 150, 150 ये हो गया आपका 150। अब 5 2 जा 10, तो एक 0 और आ जाएगा इस पे और अंडर रूट 3 आ जाएगा। ये क्या है, मीटर में है, ट्रायंगुलर पेरीमीटर मीटर में है, तो इतना मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार पहले प्रैक्टिस करिए, फिर एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। दोनों एक्सरसाइज करने की कोशिश करिएगा। इसमें से जो भी डाउट्स होंगे वो आप मुझे सेंड करिएगा और कल मैं इस डाउट्स का सॉल्यूशन भेजूंगा। ओके, थैंक यू।